अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये एक ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ जो टाइमलेस है, लेकिन अभी जो पूर्णिमा आके गया है उसके बाद आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी मैं यहाँ पर रीड करूँगी कि आपके जीवन में इस समय में क्या होगा। जो ये पूर्णिमा गया है, पूर्णिमा के बाद अक्सर चेंज आते हैं या अमावस्या के बाद चेंज आते हैं, न्यू मून या फुल मून के बाद काफ़ी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में आपके साथ क्या क्या हो रहा है, तो देखिए, सबसे पहले मैं अभी देखने वाली हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे भी रेजोनेट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी से ये रीडिंग मैच ही हो जाए, जिसके सामने ये आएगी ये उसके लिए होगी। कभी कभी आपकी एनर्जी यहाँ पर जुड़ जाती है, जो आपको डिवाइन कुछ गाइडेंस देने के लिए उस रीडिंग को आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए मैं 5 कार्ड्स निकालूँ सबसे पहले कि इन दिनों में आपकी क्या एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिट गाइडेंस, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। स्पिरिट गाइडेंस, इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी अभी क्या एनर्जी है। इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी अभी क्या एनर्जी है। देखिए, साफ साफ सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो काम का मैटर भी देख रही हूँ, यहाँ पर मैं आपका रिलेशनशिप का मामला भी देख पा रही हूँ। इसमें मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का मामला है। आप और आपके पर्सन के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी का है, और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन है या फैमिली है, क्या है, पर कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में रुकावट बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने तो उनको अपनी दुनिया समझ रखा था, लेकिन कहीं कुछ है जहाँ पर मुझे थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। आप दोनों के प्यार से जलने वाले भी कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में रुकावट बन रहे हैं, और वही आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है। देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आया है डेथ कार्ड, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा है जिसका अंत हुआ है। उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा रहे हैं कि आपको लगा शायद पता नहीं ये परिवर्तन इतने जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं, ये सब हो क्यों रहा है। इमोशनल चीज़ों के मामले में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, घर परिवार दुनिया में, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले में रहना चाहिए। अकेले में मनन चिंतन कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच विचार रहे हैं आप। कुछ जो बातें ऊपर से दिखाई दे रही, कुछ जो बातें छुपी हुई हैं, उनके बारे में भी निकालना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। तो देखिए, यहाँ पर आप गहन चिंतन में डूबे हुए हैं। बाहरी दुनिया देखिए रंग बिरंगी, खुश, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है परिवार से लेके सबके बीच में आपको अकेला रहना ठीक लग रहा है। इन दिनों में आप ज़्यादा मिक्स नहीं होना चाहते, खुशियाँ नहीं मना पा रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बड़ा धोखा, एक हर्ट, तकलीफ़ में आप दिखाई दे रहे हैं। मुझे कहीं से कुछ ऐसी तकलीफ़ मिली है जो आपको बहुत अंदर तक तकलीफ़ दे रही है। देखिए ना, एक आदमी लेटा है, 10 तलवारें पीठ में लगी हैं, इतना अंधेरा है, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं। ये साफ साफ धोखे का कार्ड है। कहीं अंत हुआ है किसी बात का और आपको धोखा मिला है, जिससे बहुत हर्ट की एनर्जी में है। जो तकलीफ़ आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, पर अंदर बहुत तकलीफ़ को महसूस किए हुए बैठे हैं, और शायद इसीलिए आप यहाँ पर बहुत चिंता करते हुए, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके काम के मामले में आऊँ तो वहाँ पर, या आप अपनी इन सब तकलीफ़ों के बाद भी, ठीक है, आपको किसी बात का एडिक्शन है, जैसे कि चाहे वो रिश्ता था या कुछ भी था, या किसी बात का, और उसके साथ साथ आप इस समय एक्शन लेना चाहते हैं, नए तरीके से कुछ करना चाहते हैं। आप अपने काम पर, या आप जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है आप किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपको एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी मिले। अगर आपका बिजनेस है, उसमें भी आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, और मेहनत कर करके आप अपने काम को सजाने हुए में लगे हैं। और यहाँ पर आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा व्यक्तित्व होता है। देखिए, इनके चारों तरफ सब कुछ है, तो आपके चारों तरफ सुख सुविधा और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं,
कि आपका जो माहौल है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये एक मदरली नेचर है आपका। मदरली नेचर का मतलब बहुत केयरिंग है आप, हर किसी की हेल्प करते हैं एक मदर की तरह। कोई भी आपको तकलीफ़ में दिख जाए तो आप से रहा नहीं जाता, आप उनकी मदद करते हैं। एक इम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने काम धाम में मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मनी मैटर के मामले में आपके चारों तरफ सारी सुख सुविधाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, ये तो थी आपकी एनर्जी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, इस एनर्जी के कारण क्या चेंज आया है। तो इस तरह का चेंज होगा कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन था, आपको धोखा मिला है, हर्ट मिला है, तो आप उन चीज़ों पर वर्क करके आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। इसकी वजह से तकलीफ़ है आपके अंदर, लेकिन फिर भी देखती हूँ कि जो ये पूर्णिमा है उसमें जो एनर्जी चेंज हो रही है उससे अब मैं देखूंगी कि पूर्णिमा की एनर्जी से आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंज आया है। गाइडेंस बताइए, वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी। अब जो हमारे पास है उनके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी, यहाँ पर पार्टनर की क्या एनर्जी होगी पूर्णिमा के बाद, पार्टनर की क्या एनर्जी होगी पूर्णिमा के बाद, पार्टनर की क्या एनर्जी है पूर्णिमा के बाद। देखिए, यहाँ सबसे पहला कार्ड ही आ गया है चीटिंग का। कुछ ना कुछ तो ये आपसे छुपा रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि शायद आपने इनके साथ चीटिंग किया है, ठीक है। ऐसा दिमाग में लेकर बैठे हैं, काफ़ी गुस्सा है, एरोगेंट है, ईगो है। आपका जो पर्सन है वो मुझे ईगो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एम्परर की एनर्जी में है। तो देखिए, जब पूर्णिमा ये अभी आ रही है तो इनको अपनी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं। पूर्णिमा अभी 2 दिन पहले आके गई है, तब से एनर्जी शिफ्ट होती है। 15 दिनों तक एनर्जी का काफ़ी असर रहता है। तो आप शायद देख रहे होंगे कि इनके अंदर बहुत गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ईगो से डील कर रहे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है। और दोनों तरफ ये लग रहा है कि जैसे आपको लग रहा है उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, उनके दिमाग में कि आपने कुछ छुपाया है उनसे, ठीक है। लेकिन यहाँ चीटिंग की एनर्जी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई वाद विवाद हुआ था। अगर नहीं हुआ है तो शायद किसी बात के बारे में बहसबाजी आप दोनों में हो सकती है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो अपने काम काज या चीज़ों के मामले में बड़े कंपटीशन में लगे हुए हैं। मुझे बहुत आगे निकलना है, सबसे आगे जाना है, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीबर्थ, यानी सब कुछ साफ करके। जैसे कि डेथ कार्ड आप में आया था, तो हो सकता है कुछ चीज़ों का अंत करके वो बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा नया जन्म, हर कुछ नया कर लेना, बिल्कुल बदल देना। इस समय शायद वो अपनी मनी मैटर के पीछे ज़्यादा लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि आप हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। किसी मामले में आप हो सकता है हर तरह से उनको मनाने की, समझाने की, अपनी ज़िंदगी में रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये पर्सन है कि पलट कर देख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी इनकी है। इसमें दोनों तरह की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। कहीं कहीं पर आपके पार्टनर इस तरफ आ रहे हैं और आप उनको अब नहीं देखना चाहते उनकी गलतियों के बाद, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, उन्होंने आपको ऑप्शन में बनाया है। तो अगर इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर रिलेशनशिप में क्राइसिस दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। और अब दिखाई दे रहा है ज़्यादातर एनर्जी यही है। सिर्फ 10% हो सकता है कि आप वो इग्नोर कर रहे हो, लेकिन 90% एनर्जी यही है कि वो इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। वो मान नहीं रहे, वो समझना ही नहीं चाहते। आप पूरी कोशिश, क्योंकि यहाँ पर देखिए चंद्रमा कितना उदास है, डिप्रेशन है, टेंशन है, निगेटिविटी है, इतना सारा प्यार आपका रखा हुआ है उनके सामने, लेकिन ये पर्सन है कि इस प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, समझना ही नहीं चाहता, पलट कर जा रहा है। यानी मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो आप में से बहुत सारे पार्टनर, जो लोगों के जो पार्टनर हैं 90% के, वो मुझे मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो आपको छोड़कर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दी है तो क्या हो सकता है। मैं देखूंगी आपके लिए, यहाँ पर कुछ कार्ड फिर निकालूंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के पर्सन के बीच में, क्या चल रहा है।
आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, ये है कनेक्शन का कार्ड, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ इमोशन जो है वो ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा इमोशन और प्यार लेकर उनके लिए बैठे हैं, वो आपसे मूव ऑन कर रहे थे। और अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी तो देखिए 10 स्टार, दोबारा से उनका यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉब्लम थी उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, उनके बीच में कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बातचीत होना, मिलना, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी ये अभी प्रैक्टिकल अप्रोच में है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है या थर्ड पार्टी, दोनों में से किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है। अगर आप में से किसी के पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, उनकी शादी वादी के लिए घर में देखा जा रहा है, तो वहाँ पर इतने ऑप्शन उनके सामने आ गए हैं कि उनको बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो थर्ड पार्टी, वो मुझे हो सकता है कि थोड़ा एक, जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, पेंटिकल यानी मनी मैटर, मनी मैटर में हो सकता है कि थर्ड पार्टी थोड़ा मजबूत हो आपसे और थोड़ा इम्प्रेसिव हो, उसके चारों तरफ लग्जरी हो, पैसा हो, दिखावा हो, जिससे वो इम्प्रेस हो रहे हैं। और उनको क्या लगता है कि वो हैंगमैन की एनर्जी से निकल कर अब इनकी एनर्जी में आए तो बड़ा अच्छा हो रहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में कोई बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो कोई भी है, ये अपने आप से इस रिलेशन में गए हुए हैं, पर इनके बीच में भी कुछ खास चलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बड़ा प्यार, मोहब्बत, लवर्स या सोलमेट कार्ड आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँगी कि जो आपके पर्सन हैं, जो यहाँ से चले गए हैं, क्या फ्यूचर में वो आपकी तरफ लौट कर आएंगे? ये डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर, क्या उनके पार्टनर फिर से आगे आने वाले टाइम में लौट कर आएंगे? स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि आने वाले टाइम में फिर से उनके पार्टनर लौट कर आएंगे? क्या पार्टनर लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या पार्टनर लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चांस तो है, लेकिन बहुत उठा पटक, बहुत तकलीफ़ों के बाद, और इतना जल्दी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अभी अपना मनी बनाने, पैसा बनाने, सब चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी में एक अलग जाके नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, गिरेंगे तो नुकसान में आ जाएंगे। कोई समझा रहा है तो समझ भी नहीं रहा है। अगर आप दोनों के रिलेशन के लिए कोई समझा भी रहा है तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, आपकी विश पूरी हो सकती है। कब हो सकती है? डिवाइन की प्रार्थना कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन में जाके, वैसे ही आप उनको मैनिफेस्ट करते रहिए, मेडिटेशन में जाके बैठिए। मैं एक जल्दी ही थर्ड पार्टी कैसे रिलीज़ करेंगे और उनको अपनी तरफ कैसे लाएंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, एक मेडिटेशन डालने वाली हूँ। तो आप उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन जो है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैडम आपका वीडियो नहीं दिखाई दिया। तो उसके लिए आप जब जाके ऑल बटन को टच करोगे तभी तो ऑल वीडियो आपके सामने आएंगे। तो अगर अगला वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैनिफेस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक जादुई कनेक्शन। अगर आप ये जादू चला सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कीजिए। अगर आप महसूस करते हैं कि यही आपके सोलमेट हैं, अगर आपके कार्मिक हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको बुलाना चाहिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, ये मेरा सोल पार्टनर है, तो आपको इनके लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए, या जो भी इनर वर्क आप कर सकते हैं वो करके उनसे कनेक्ट होइए, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कीजिए। क्योंकि यहाँ मैनिफेस्ट की एनर्जी वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ पॉजिटिविटी आगे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड भी आया है, तो दोबारा शायद वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद अपने पार्टनर के साथ शादी भी करना चाहते हों। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें सारे लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। जिनके मन में होगा कि हाँ, क्या इस पार्टनर से मेरी शादी हो सकती है, तो मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी, सवाल करूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनकी शादी उनके पार्टनर के साथ पॉसिबल है? क्या उनकी शादी उनके पार्टनर के साथ पॉसिबल है? देखिए, आप में से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें कोई एक जो है वो यंगर एज का है, ठीक है। थोड़ा बचपना है, थोड़ा सा ईगो है, जब मन जो आता है वैसे करता है, कुछ समझना नहीं चाहता है, इमोशन है पर उन चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहा, ठीक है। और आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं,
देखिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं, यहाँ रिकंसिलेशन भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उनकी शादी आपके साथ हो जाए, देखिए यहाँ पर कई तरह के रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं। आपका पर्सन यंगर हो सकता है या आप उनसे काफ़ी यंगर हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर एज गैप दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये भी दिखता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है, तो वो अपनी जो फैमिली है उसके साथ चलना चाहेंगे, आपका साथ देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। या बहुत सारे लोग हैं, देखिए पहले भी मूव ऑन की एनर्जी आई थी और अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर बातचीत हो जाए, थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए, उनकी वापसी हो भी जाए, तो आप इस रिश्ते में शादी की उम्मीद करके मत बैठिएगा। बहुत बार प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी ब्याह हो जाए, आप बच्चे कर लें, घर बसा लें, तभी वो आपका असली प्यार है। प्यार तो आपके दिल में है। अगर वो ऐसे भी लौट आता है या वो किसी मजबूरी में है या उसने गलतियां की हैं, आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो थोड़े बहुत रिलेशन ठीक हो जाते हैं, पर शायद मामला शादी तक नहीं जा पाता। अब देखिए, आपके रिलेशनशिप के लिए मैं देखूंगी कि फ्यूचर में आपकी लाइफ अगर आप सोच रहे हैं कि कैसी रहने वाली है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पिरिट गाइडेंस बताइए फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, बहुत कुछ जो बिगड़ा हुआ है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है, रिकंसिलेशन का कार्ड है, तो डिवाइन आपकी मदद करेंगे और काफ़ी कुछ ठीक होते मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर लाइफ में। आप कुछ राइट डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में जिसमें डिवाइन आपका साथ देंगे, ठीक है। देखिए, आपके अंदर बहुत सारा इमोशन भरा हुआ है, लेकिन आप इमोशन को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर गार्जियन एंजल हैं जो 2 कप को मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा समय लगेगा कुछ चीज़ों में, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ हूँ और आपका काम बनाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। अब मैं 3 कार्ड निकालूंगी कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए डिवाइन का क्या मैसेज है ये वीडियो देखने वालों के लिए। डिवाइन का क्या मैसेज है, हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए डिवाइन का क्या मैसेज है देखने वालों के लिए। देखिए, यहाँ पर साफ साफ डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत कीजिए। बस ये है कि आंखें बंद करके बिल्कुल आगे मत बढ़िए कि यहाँ गड्ढा है, आप एकदम फूल की एनर्जी में हैं, कोई आपको समझा रहा है तो आप समझ नहीं रहे, एकदम बढ़ते चले जा रहे हैं। पर हाँ, एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर काफ़ी खोए हुए से लग रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अंदर से बहुत डाउन महसूस कर रहे हैं इमोशनली। लेकिन देखिए, यहाँ पीछे 2 कप रखे हुए हैं, डिवाइन ने अभी भी आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। अभी तक जो कुछ था ये आपके जीवन में आगे जाकर आपका असली सोलमेट आ सकता है, जो आत्मा से आपको प्यार करेगा, भौतिक रूप से, शारीरिक प्यार नहीं करेगा, जहाँ पर डिवाइन का आशीर्वाद होगा। आपकी तरफ अच्छी चीज़ें, अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आपका जीवन जो है वो एक इम्प्रेस की तरह होगा, जैसा मैंने कहा था, ठीक है। और डिवाइन कह रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मैं आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आऊँगा। अपने बच्चों से कह रहा है, बच्चों देखिए यहाँ पर सन दिखाता है कि बच्चों की तरह हंसते और खेलते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और आपके चारों तरफ देखिए बहुत सारा पैसा और कुछ दिख रहा है, तो इस मामले में भी डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, खुद पर सेल्फ लव में आइए, अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। और डिवाइन का कहना है कि आपके जीवन में एक साइकिल का एंड हुआ है, तो अगर पीछे जो कुछ बीत गया, अंत होने के बाद एक नई शुरुआत करनी चाहिए, पीछे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचनी। आंखें बंद कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि आंखें बंद कीजिए और यस या नो के लिए मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप किसी भी धर्म के हैं, अपने अपने डिवाइन को, मैं किसी को डिवाइड नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी आपके लिए मैंने कहा कि आप ध्यान में किसी भी सुपर पावर को, डिवाइन को ला सकते हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, यहाँ यस नो का आंसर दीजिए, यस नो का आंसर दीजिए। देखिए दोनों कार्ड किस तरह से आए हैं। मैं वैसे तो कहूँगी कि हाँ यस ये काम हो सकता है, पर इसके पीछे बहुत सारी नेगेटिविटी है।
उस निगेटिविटी को आप रिलीज़ करेंगे तब आप कुछ दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, चाहे काम या रिलेशन, किसी चीज़ के बारे में आपने पूछा है तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होगी, तब ये हो सकता है। और ये जो निगेटिविटी है वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। तो यस और नो में मैं आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ा बीच में लटका हुआ मामला दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी हाँ, यहाँ पर यस है लेकिन निगेटिविटी है साथ साथ में। बहुत अच्छा वाला यस नहीं है, ठीक है। बड़े होता नहीं है कि पास होते होते बस एक नंबर से पास हो गए, वैसा वाला मामला मुझे यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग थी। आप में से जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके प्यार के ऊपर ये डेविल क्यों बैठा हुआ है, ठीक है, डेविल क्यों आया हुआ है, कौन सी चीज़ है जो आप दोनों को अलग कर रही है, क्या तकलीफ़ है, आप जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। देखिए, कुंडली में लव रीडिंग नहीं करती हूँ। लव रीडिंग करनी है तो टैरोट कार्ड से किया जाता है। अगर आपको अपना फ्यूचर जानना है, पूरी लाइफ जाननी है, शादी, बच्चे, प्यार या प्यार के अंदर की बातें नहीं, अंदर की बातें तो मैं कार्ड्स में ही देखती हूँ। हाँ, आप प्यार में सफल हैं, असफल हैं, वो चीज़ें, या आप जो है आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है या क्या है, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली मिलान भी मुझसे करवा सकते हैं। लेकिन अगर लव रीडिंग करानी है तो टैरोट रीडिंग से करूँगी। उसकी कुछ मिनिमम फ़ीस है, मैं बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ। अगर आप मुझे संपर्क करना चाहें तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। जिसके पास व्हाट्सअप ना चलता हो वो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश कीजिए कि मुझे व्हाट्सअप ही करें। आप नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, जाने से पहले आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। और मेरा एक सॉन्ग है, एक सॉन्ग ऐसा ही मेरे मन में आया कि मैं 4 लाइन आपको सुनाऊं। मेरा लिखा और कंपोज किया हुआ है, क्योंकि सिचुएशन कुछ आपकी ऐसी लग रही है, घुटन सी है, चारों तरफ तकलीफ़ में है आप। अजाब जिंदगी है, महका दो तुम ज़रा, घुट रही है सांसें, बहका दो तुम ज़रा, अनकही अनसुनी बातें आँखों से कह दो, सो गई हसरतें, जगा दो तुम ज़रा, जगा दो तुम ज़रा, जगा दो तुम ज़रा। देखिए, क्या होता है कि अगर आप बहुत अधिक तकलीफ़ में हैं, कोई आपका अपना, आपको दिल से मानने वाला आकर आपको हग करे और आपके माथे पर एक किस करे, ठीक है, घुट रही हैं सांसें, या कभी कभी रोमांटिक मोमेंट में भी कोई आपको थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाए कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ़ को भूल जाएं, तो शायद आपके दिल में वैसा ही दर्द चल रहा है और आप इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं। तो अगर जीवन में आगे आपके कोई सोलमेट डिवाइन लाना चाहते हैं, मैं नहीं कहूँगी तुरंत किसी रिलेशनशिप में मत जाइए, इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप के बीच से इस डेविल को निकालना होगा। भगवान से प्रार्थना करिए, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनका ध्यान करिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मैं जल्दी ही जो वीडियो डालने वाली हूँ, 3rd पार्टी रिलीज़, वो आप देखिए, 2-3 दिन में मैं डाल दूँगी आपके लिए। अभी मैंने बनाया नहीं है। अगर वो आपको वीडियो मिल जाता है तो उसको सुनिए, समझिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका 3rd पार्टी रिलीज़ हो सके और आपके पार्टनर आपके नज़दीक आ सके, ठीक है। तो ये करना है आपको। और चलिए अब जाते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं। शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।